बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल की सीखी थी। आज इंशाल्लाह हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर सीखेंगे। अगर हम एक नंबर ऐसा लेते हैं जिसमें डेसिमल है और दूसरा नंबर लेते हैं जिसमें नहीं है, तो किस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है, और अगर दोनों नंबर्स ऐसे हैं जिसमें डेसिमल मौजूद है तो तब क्या रूल होगा। बहुत ही सिंपल है, बस इसका रूल आप समझ लेंगे इंशाल्लाह बहुत ही ईजी होगा, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई की तरह। पहले हम ये देख लेते हैं कि एक जो है वो फिगर में नंबर है और दूसरे में नहीं है। 32.3 इसको अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल इसका क्या रूल होगा। जैसे अभी हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे जैसे ये यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, और जिस तरह हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ठीक है। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4। अब जब हम इसके ऐड करेंगे 9 ऐसे आ जाएगा, 6 और 3 9, 2 और 2 4, 4 और 1 5। अब सिंपल जब हमारे पास एक आंसर मौजूद होगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास एक ही फिगर था जिसमें कि डेसिमल था दूसरा नहीं था, तो इसमें हम इसमें देखेंगे राइट साइड से कितने नंबर्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है। राइट साइड पे एक नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो आंसर में भी राइट साइड में एक नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे एक ही में था और हमने उसको होल नंबर से किया था, उसमें डेसिमल नहीं था। तो जो सिंपल जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल उस वक्त हम मल्टीप्लाई करते वक्त ये कंसीडर करेंगे कि जैसे कि इसमें डेसिमल है ही नहीं, और सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करें वैसे ही करेंगे। आंसर में हमने कहाँ लगाना है, क्वेश्चन में चेक करना है कितने नंबर्स के बाद, राइट साइड पे कितने नंबर्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, उतने ही नंबर के बाद हम लगा देंगे। और दूसरी एग्जाम्पल हमने ली थी, तो इसमें दोनों नंबर्स में हमारे पास डेसिमल मौजूद है। अब जब दोनों नंबर्स में डेसिमल मौजूद है तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों नंबर्स ले लिए और 16.74, 2.33। अब इसको मल्टीप्लाई करते हुए आपने बिल्कुल सिंपल जिस तरह मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम डेसिमल को कंसीडर नहीं करेंगे, डेसिमल को नहीं देखेंगे। 3 4 जा 12, 1 कैरी किया, 3 7 जा 21 और ये 1 ऐड करके 22, 3 6 जा 18 और 2 प्लस करेंगे 20, 3 1 जा 3, 2 प्लस करेंगे 5। ठीक है, अब दूसरा 3 लिया तो जब 3 4 जा 12, 1 पर कैरी कर लिया, 3 7 जा 21 और ये 1 प्लस किया 22, 2 कैरी किया, 3 6 जा 18, 2 प्लस किया 20, फिर ये 2 चला गया और 3 1 जा 3, ये 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएंगे। अब तीसरा नंबर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 1 यहाँ कैरी होगा, 2 6 जा 12 और ये 1 इसमें प्लस करेंगे 13 बन जाएगा। ये 1 यहाँ कैरी होगा, 2 1 जा 2 और ये 1 प्लस करके 3। अब हम इसमें प्लस करके यहाँ पे आंसर लेंगे। 2 प्लस करेंगे तो 2 आया, 2 और 2 4 हो गए, 8 और 2 10 हो गए, 5 1 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 3 9 और 3। ये हमारे पास आंसर आया। अब हमने क्वेश्चन में चेक करना है कि कितने डेसिमल जो लगा हुआ है उसके राइट साइड पे कितने के फिगर्स के बाद लगा हुआ है, कितने नंबर्स के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों में डेसिमल मौजूद है, तो दोनों के राइट साइड के हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। आंसर में हम 4 के बाद लगा देंगे 1 2 3 4, उसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे। अगर एक में ही होता तो सिर्फ राइट साइड से ही चेक करके हम लिख लेते, दोनों में है तो राइट साइड पे जितने भी नंबर हैं हम उसको प्लस कर लेंगे 1 2 3 4, और आंसर में राइट साइड से ही उतने नंबर काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, ये हमने एग्जांपल्स 2-3 ले ली हैं। इससे इंशाल्लाह हम डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स देखेंगे कि किस तरह की जाती है। अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल मौजूद है, जब उसको डिवाइड किया जाता है किसी नंबर के साथ, तो फिर ये डेसिमल आंसर में कहाँ लगेगा, किस तरह हमें उसको सॉल्व करना है, इसका रूल आज हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 376.42, इसको अगर हमने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख लिया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले एक फिगर लेंगे, 2 1 जा 2,
माइनस किया, 3 में से 2 गए 1, अब यहाँ पे हम 7 उतारेंगे, ठीक है। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 8 जा 16, माइनस किया, 1 बचा, अब यहाँ पे 6 तीसरा नंबर आ जाएगा, 2 8 जा 16, माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा, 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल मौजूद है, तो डेसिमल जब आएगा क्वेश्चन के बीच में तो उसको नीचे उतारने के बजाय ऊपर हम जहां पे हम आंसर लिख रहे हैं हम वहां पे डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, फिर उसके बाद वाला नंबर उतारेंगे। उसके बाद है 4, 2 2 जा 4, माइनस किया, 0 आया, और ये लास्ट नंबर है, ये हम उतार लेंगे 2, 2 1 जा 2। सिंपल जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे ही हमने करनी है, बस जब हम सॉल्व करते जाएंगे जहां पे बीच में डेसिमल आएगा उसको हम ऊपर आंसर में लिख लेंगे। एक और हम एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं, 14.73। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला नंबर छोटा है जाहिर है, तो हम शुरू में 2 नंबर एक साथ ले सकते हैं, तो हम शुरू में 2 नंबर एक साथ लेते हैं, लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं बीच में हम 2 नंबर एक साथ नहीं ले सकते। शुरू में हमने दोनों ले लिए, 14 आ गया, 3 का टेबल पड़ा, 3 4 जा 12, माइनस किया, 2 आया। अब जब हमने नेक्स्ट नंबर उतारना है यहाँ पे नीचे, उससे पहले यहाँ पे डेसिमल मौजूद है, तो डेसिमल यहाँ पे हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। डेसिमल यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर देंगे, फिर उसके बाद ये वाला नीचे आएगा, 7 7 नीचे आएगा, फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 9 जा 27, माइनस 0। अब ये 3 जो लास्ट में बचा हुआ है ये हम उतार लेंगे, और 3 1 जा 3। सिंपल जैसे डिवीजन किया हमने वैसे ही कर ली, बीच में डिवीजन आया उसको हम ऊपर ले गए। एक और एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर शुरू में 0 मौजूद है फिर हम क्या करेंगे, 0.096, इसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे फॉर एग्जांपल, पहले हम 1 वर्ड लेंगे क्योंकि ये डेसिमल से पहले मौजूद है, डेसिमल से पहले सॉल्व किया जा रहा है, 0 है तो 4 0 जा 0, माइनस किया, 0 ही आया। अब ये जो डेसिमल है ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर और यहाँ पर आंसर में आ जाएगा, उसके बाद वाला 0 फिर उतारेंगे। 2 नंबर एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि हमने स्टार्ट कर लिया है। अब 4 0 जा 0, माइनस करेंगे, 0 ही आएगा। अब 9 उतारेंगे, 4 2 जा 8, माइनस किया, 1 बचा, और ये जो 6 आखिर में लास्ट में रह गया है ये उतार लेंगे, 4 4 जा 16। अगर शुरू में 0 मौजूद है फिर उसके बाद डेसिमल है तो ऊपर भी हम 4 0 जा 0 करके सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद भी 0 है, डायरेक्ट हम 2 नंबर नहीं उतार सकते 9 करके, वरना यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाता, 0.24 आंसर बन जाता जो कि रॉन्ग होता। एक एक स्टेप करके सॉल्व करते जाएंगे, जैसे ही डेसिमल बीच में आएगा डेसिमल को हम ऊपर आंसर में ले जाएंगे। हमने डेसिमल की डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख ली है। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ आपने सीखना हो, या कोई और टॉपिक के बारे में मैथ में, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी।